प्रीच करना ही था, इससे आप अवॉइड नहीं कर सकते थे। इसलिए एज सून एज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये जो बैकग्राउंड मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपने दोनों आंसर्स में लिखना है, क्योंकि जैसे ही प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माउंट सफा पर पब्लिकली प्रीच करना स्टार्ट किया, एज सून एज ही डिलीवर्ड द मैसेज ऑफ मोनोथीज्म, आप सबको पता है कि कुरैश को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही किस चीज़ से था? मोनोथीज्म से। दे डिडंट हैव एनी इशू कि आप किसी भी खुदा की इबादत करें, दे हैव एनी प्रॉब्लम दैट व्हाई यू आर सेइंग दैट के वर्शिप ओनली वन गॉड। आप वन गॉड की बात क्यों कर रहे हैं? करें आपको जिसकी इबादत करनी, मांगे आपको जिससे मांगना है, जो भी आपने जिसको भी बिलीव करना है करें, वी डोंट माइंड, बट वी माइंड व्हेन यू से दैट मोनोथीज्म लाइक वन गॉड की बात आप नहीं करें। तो इससे फौरन ही रिटेलिएशन शुरू हो गया कुरैश की साइड से। अब वो जो रिटेलिएशन था ना, उसके दो पार्ट्स हैं, ना वे कि एक में यू विल कंपाइल द इवेंट्स व्हेन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज परसिक्यूटेड, टॉर्चर्ड एंड रिजेक्टेड। सिर्फ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलोन, ठीक है, वो आती है परसिक्यूशन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी लाइफ की, जिसमें क्वेश्चन आता है कि राइट ए डिटेल अकाउंट ऑफ द persecution and opposition faced by the Prophet sallallahu alaihi wasallam after the open preach at Mount Safa। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि जिसमें ओनली फॉलोअर्स आर आस्क्ड, जिसमें उन्होंने ये पूछा हुआ होता है कि द वे द फॉलोअर्स ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और द अर्ली मुस्लिम्स और ओनली द मुस्लिम्स फेस द परसिक्यूशन एंड ऑपोजिशन आफ्टर द पब्लिक प्रीच एट माउंट सफा। अब इसमें आप मिक्स नहीं कर सकते। इज इट ओके कि आप प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने परसिक्यूशन पूछी है, क्लियरली दे हैव मेंशन्ड द नेम ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड देन यू आर राइटिंग सम इवेंट्स फ्रॉम द परसिक्यूशन ऑफ फॉलोअर्स, इज इट ओके? बताइए बेटा, इज इट ओके? हाँ, अगर आपसे उन्होंने परसिक्यूशन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूछी है, लेकिन आप उसके अंदर एक दो इवेंट वो भी लिख देते हैं जिसमें फॉलोअर्स वर परसिक्यूटेड, इज इट ओके? इज इट एक्सेप्टेड? No. नो इट इज नॉट राइट, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमें पता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परसिक्यूशन बिल्कुल अलग से मेंशन करनी है और फॉलोअर्स की बिल्कुल अलग से करनी है। हाउएवर द बैकग्राउंड एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द आंसर विल बी द सेम, जो कि माउंट सफा वाली कहानी है वो दोनों आंसर में सेम रहेगी, ठीक है, चाहे फॉलोअर्स की परसिक्यूशन आएगी चाहे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आएगी। फर्स्ट पैराग्राफ यू विल बी राइटिंग द सेम। फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे? हमने पिछली अपना लास्ट आंसर कहाँ पर खत्म किया था? ऑन द वर्सेस ऑफ, कौन सी वर्सेस थी वो? आफ्टर, बताइए जल्दी, मैंने पीछे भी लिखा था। ऑफ आफ्टर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव, बताइए ना। अभी हमने पिछले वाले आंसर में पढ़ी थी बेटा, वो कौन सी वर्सेस Surah थी? Hijr. हाँ, सूरतुल हिज्र। रिसीव द कमांड ऑफ पब्लिक स्पीच इन सूरा, आपको ना नाम याद हो कोई बात नहीं, लेकिन फिर आपको वर्ष याद होनी चाहिए। इन सूरा अल हिज्र, क्योंकि हमारा आंसर स्टार्ट ही इस वाली वर्ष से हो रहा है। इन सूरा अल हिज्र क्या थी वर्ष? एंड डू वट एवर यू आर कमांडेड एंड अवॉइड द पॉलीथीस्ट, कि आपको जो करने का हुक्म मिला है आप वो करें, और आप जो वो हैं मुशरिकीन हैं यानी पॉलीथीस्ट हैं उनको आप अवॉइड करें। पता है हमें भी कि वो आपको परेशान करेंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपके दुश्मन बन जाएंगे, बट आप उनको अवॉइड करें। अल्लाह ने एक तरह से कंसोल भी कर दिया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कमांड भी दे दी। अब जब ये वाली वर्सेस रिसीव हो गई तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि नाउ अल्लाह वांटेड मी टू क्लियर द मैसेज, टू डिक्लेयर द मैसेज एक्चुअली, कि अब फैमिली से बाहर निकलकर, पहले तो सिर्फ ये था ना दावत जुलशीर जो प्रॉफिट ने की थी, उसमें उससे पहले ये कमांड आई थी कि वंजुर अशीरतकल अकरबीन, के नाउ वार्न योर नियरेस्ट ऑफ द किन्स, कि अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं। अब करीबी रिश्तेदारों से बात निकलकर पब्लिक में आ गई है। नाउ अल्लाह वांटेड हिम टू प्रीच पब्लिकली। उसके लिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को द बेस्ट प्लेस विच प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेल्ट, जो कि क्वेश्चन में भी मेंशन होता है, कौन सा माउंटेन है वो? हाँ, कौन सा माउंटेन है? Mount Safa. माउंट सफा। यस, माउंट सफा। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम gathered
the Makkans at Mount Safa, और इनसे एक सवाल पूछा, and asked a question from them. क्या क्वेश्चन पूछा बताइए? उन्होंने एक आर्मी के बारे में सवाल पूछा था ना कि what if I would say an army is coming behind Safa to attack upon you, would you believe in me? क्या मेरी बात मानोगे तुम लोग? मैं अगर कहूं कि एक आर्मी माउंट सफा के पीछे से आ रही है आपको अटैक करने के लिए, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? तो लोगों ने क्या कहा? What people said? They said yes. Yes, they said yes because you are, क्या कहा उन्होंने? Because you are सादिक एंड अमीन, मतलब ट्रुथफुल एंड ट्रस्टवर्दी हैं। आप तो ट्रुथफुल एंड ट्रस्टवर्दी हैं, आपकी बात हम क्यों नहीं मानेंगे? फिर जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात उनसे कही, उन्होंने कहा ये बात तो नहीं मानेंगे हम, और हम सब मान लेंगे, ये बात नहीं मानेंगे हम। तो ये जरा सा प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट किया। एक मिनट में जरा देखूं कि क्लास में कोई एब्सेंट तो नहीं है। मैं बेटा जरा अटेंडेंस मार्क करी हूँ, सब लोग मुझे जवाब देते रहना। मूसा इज इन द क्लास, राइट? चलिए, उसके बाद जो है वो माउंट सफा पर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम देम। द क्वेश्चन वाज, इफ व्हाट इफ आई वुड से an army is an army behind Mount Safa। आप लोग सब नोट टेकिंग कर रहे होंगे, राइट? Mount Safa is coming to attack on you, will you believe in me? People answered yes, we will, because you are सादिक एंड अमीन। आप चाहें तो सादिक एंड अमीन की मीनिंग भी ब्रैकेट में लिख दें, नहीं भी लिखेंगे तब भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इन सीआई अरेबिक टर्मिनोलॉजीज आर आल्सो acceptable and they are always acceptable, just verses and hadith is not accepted to write in Arabic। बस जो आप रेफरेंसेस लिखते हैं ना, वो रेफरेंसेस पूरे पूरे सेंटेंसेस की फॉर्म में आपने अरबिक में नहीं लिखना, उसके अलावा आप जो चाहें अरबिक में आप लिख सकते हैं, ठीक है? मतलब टर्मिनोलॉजीज, सेंटेंसेस नहीं लिखने बस। अच्छा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि शायद ये लोग मेरी बात मान लेंगे, बिकॉज मुझे सादिक एंड अमीन समझते हैं, मुझसे जो है वो दे आर इंस्पायर्ड ऑफ माय कैरेक्टर, तो ये मेरी बात जरूर मानेंगे। लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडिया नहीं था कि इमीडिएटली दे विल टर्न द एनिमी ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड डिलीवरिंग द मैसेज ऑफ monotheism। Immediately their behavior changed and they turned the enemy of Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वाला पैराग्राफ आप दोनों आंसर्स में बिल्कुल एज इट इज लिखेंगे, जैसे मैंने अभी लिखा है, ठीक है? दिस इज द बैकग्राउंड एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक परसिक्यूशन एंड ऑपोजिशन, राइट? सबको समझ में आ गई बेटा बात ये कि दिस पैराग्राफ विल बी द सेम इन बोथ आंसर्स। अगर एग्जामिनर आपसे सवाल पूछता है कि राइट अ डिटेल अकाउंट ऑफ द परसिक्यूशन एंड ऑपोजिशन फेस बाय द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब भी आप ये वाला बैकग्राउंड लिखेंगे। अगर सवाल आता है कि राइट अ डिटेल अकाउंट ऑफ द परसिक्यूशन एंड ऑपोजिशन फेस बाय द फॉलोवर्स और अर्ली मुस्लिम्स और अर्ली कन्वर्ट्स, तब भी आप यही लिखेंगे, ठीक है? इसके बाद आगे चेंज हो जाएगा आंसर। अब हम चूंकि किसकी लिख रहे हैं परसिक्यूशन, वी आर राइटिंग द परसिक्यूशन ऑफ whom? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है? पहले हम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिख रहे हैं, देन वी विल स्विच टू द परसिक्यूशन ऑफ द फॉलोवर्स। अभी हम पहले प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखेंगे। अच्छा, इस बार ना चूंकि 26 27 वाला जो बैच है, इसमें एक चीज जो मुझे ऐसी लगती है कि वो कोई ना कोई ब्रांड न्यू 0 मीटर क्वेश्चन जरूर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला यहाँ तक आप बिल्कुल, मैं इससे नीचे कुछ नहीं लिख रही ताकि आप अपने बैकग्राउंड को ना अलग ही रखें।
इस बैकग्राउंड को आपने दोनों क्वेश्चंस की बिगनिंग में लिखना है, और अगर दोनों का मिलाकर आ जाता है तब भी लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? अगर परसिक्यूशन फेस बाय द प्रॉफिट एंड फॉलोवर्स आ जाता है तब हाँ फिर भी यही लिखेंगे, ठीक है। अगर दोनों का एक साथ आ जाता है तब भी ये लिखेंगे, अलग अलग आ जाता है तब भी ये सारा लिखेंगे। अब आप रिएक्शन लिखना शुरू करेंगे। रिएक्शन उनके कुरैश के, अभी तो हमने ओवरऑल रिएक्शन लिखा कि दे टर्न द एनिमी ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोवर्स आल्सो, लेकिन उन्होंने पर्टिकुलरली क्या किया वो हम अलग से मेंशन करेंगे, जैसे कि अबू लहब, क्योंकि ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परसिक्यूशन है। मैं यहाँ लिख देती हूँ परसिक्यूशन फेस्ड बाय प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। इसमें आप सबसे पहली जो परसिक्यूशन नजर आती है हमें वो नजर आती है अबू लहब की तरफ से। अबू लहब स्टार्टेड abusing एंड उसने बड़े बुरे अल्फाज भी कहते, जो उसने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि कर्स अपॉन यू एंड यू गैदर्ड अस फॉर दिस पर्पस। तो ये वाली बातें मुझे अच्छा नहीं लगता कि हम लिखें, क्योंकि उसने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा था, और एग्जामिनर भी आपसे बिल्कुल रिक्वायर नहीं करता कि आप ये सब चीज़ें लिखें, उसके वर्ड्स को आप कोट करें या फिर उसके वर्ड्स को आप लिखें। तो हम उसके वर्ड्स को नहीं लिखते, इट इज़ अ बेटर आइडिया, मुझे ये बेहतर लगता है। और कभी भी इसके मार्क्स नहीं कटते हैं, अगर मार्क्स कटते तो मैं फिर आपसे कहती कि आप लिखें, लेकिन रिक्वायरमेंट तो इतनी हम आंसर इसको की। डिफरेंट वर्ड्स में लिखते थे, हाँ इसको डिफरेंट वर्ड्स में लिखते थे, लाइक कि अबू लहब डिसरिस्पेक्टेड प्रॉफिट हाँ बिल्कुल मोहम्मद। बिल्कुल, इस तरह लिख सकते हैं आप, उसके डायरेक्ट वर्ड्स को कोट नहीं करें ना, जो वर्ड्स उसने कहे थे ना कि ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम लेकर, और फिर जो उसने कहा था, सो वी शुडंट राइट दैट, वो हमें नहीं करना चाहिए। इतने उसके वर्ड्स कोई कीमती वर्ड्स नहीं है जिनको हम कोट करें। हाँ ये जैसे तुम कह रहे हो, जैसे मैंने लिखा है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह तो हमें आगे भी बहुत दफा लिखना ही है, तो ये हम लिख सकते हैं, लेकिन उसके डायरेक्ट वर्ड्स को कोट नहीं करें, जैसे मोहम्मद कह के जो उसने वर्ड्स कहते हैं ना, वी शुड नॉट राइट इट। अदरवाइज हम हमेशा इनकरेज करते हैं कि हम जो है वो डायरेक्ट वर्ड्स लिखें, कोट करें, दैट वुड ब्यूटीफाई आवर आंसर। लेकिन ये वाले वर्ड्स को कोट करके कोई फायदा नहीं होगा आपको, आपके आंसर की ना तो रिक्वायरमेंट है ये, ना एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप लिखें, और ना हम खुद लिखना चाहते हैं, क्योंकि वो वर्ड्स इतने अच्छे नहीं है कि हम उनको लिखें, ठीक है, इसलिए हम उनको नहीं लिखते। अबू लहब स्टार्टेड अब्यूजिंग एंड कर्सिंग, उसने ये करना शुरू कर दिया था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, एंड कर्सिंग प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। इनको किसी और वर्ड्स में, जैसे अभी किसने कहा था, अनस ने कहा था, कौन बात कर रहा था बेटा अभी, मुस्तफा? हाँ मुस्तफा, मुस्तफा, यस। यस। जो जैसे भी मुस्तफा बता रहे थे उस तरह भी लिख सकते हैं आप, जो आपका दिल चाहे, लेकिन आपने बस ये बताना है कि अबू लहब सबसे पहले रिटेलिएट अबू लहब ने किया और वो बोलना शुरू हुआ। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अबू लहब की बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर सिर्फ पेशेंस रखा करते थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पलट कर किसी को जवाब नहीं दिया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन जवाब कहाँ से आया, कहाँ से आया जवाब? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब तो हमेशा कौन देता था, बताइए कौन देता था सूरह जवाब? लहब नाज़िल हुई थी। हाँ अल्लाह ने जवाब दिया इन फॉर्म ऑफ सूरह लहब, सूरह लहब रिवील्ड। एंड सूरह लहब में, यहाँ पर सूरह लहब की भी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, सिर्फ नाम लिखना काफी है, सूरह लहब का नाम लिखना जरूरी है कि सूरह लहब रिवील्ड इन विच अल्लाह कर्स्ड, एंड अल्लाह लाइक, जिसे आप कह सकते हैं ना कि अल्लाह ने बहुत ही बुरे तरीके से कर्ज किया अबू लहब को, जिसको, जब अबू लहब को तो अरबिक आती थी, सबको आती थी मक्का में। अब ये कुछ खास आयतें कुछ खास लोगों के लिए नाजिल हुई थी। जब ये आयतें आती थी ना तो इनको गुस्सा आ जाता था, कि मतलब इनको लगता था कि ये कुरान तो खुद बनाया है। तो देवर अबू लहब वाज थिंकिंग कि इन सब ने मिलकर मेरे अगेंस्ट जो है वो एक पोइट्री प्रिपेयर की है, जबकि वो पोइट्री नहीं थी, वो तो कुरान था और वो अल्लाह ने खुद प्रिपेयर किया था। लेकिन अबू लहब को ऐसा लगता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर डिड दैट, इसलिए वो इतना गुस्सा हो गया कि पहली परसिक्यूशन की फॉर्म में उसने क्या किया, उसकी जो दो उसके दो बेटे थे जो दावत जुलशीर में भी आए थे, उनके नाम भी हमने लिखे थे, क्या नाम थे? Very good. Utbah and Utaiba, they both were having like they were in the like marriage with whom? उन दोनों का निकाह हुआ हुआ था, शादी नहीं हुई थी, रुखसती नहीं हुई थी, सिर्फ निकाह हुआ हुआ था, किसके साथ? उम्मे कुलसूम की दोनों बेटियों के साथ। हाँ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों के साथ, उनके नाम रुकैया एंड उम्मे कुलसूम। उम्मे कुलसूम, उन दोनों के साथ निकाह हुआ हुआ था। अबू लहब को और तो कुछ समझ में नहीं आया कि वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे टॉर्चर करे, कैसे तकलीफ पहुंचाए।
उसने अपने दोनों बेटों से कहा कि आई विल नॉट सी योर फेस अंटिल यू विल डिवोर्स बोथ ऑफ द डॉटर्स ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब उसके जाहिर सी बात है उसके बेटे भी काफिर ही थे, उन्होंने जब अपने बाप की ये बात सुनी तो दे इमीडिएटली डिवोर्स द डॉटर्स ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो जो सोसाइटी है आप अंदाजा कर सकते हैं कि जिसमें बेटियों को लाइक दे वर बेरिंग देयर डॉटर्स अलाइव। अभी भी इतने हम डिजिटलाइज हो गए, हम इतने मॉडर्न हो गए, लेकिन आज के दौर में भी अगर एक बेटी को भी डिवोर्स हो जाए पेरेंट्स कितना अपसेट हो जाते हैं, और दो दो बेटियों को एक साथ डिवोर्स हो जाना। तो सोसाइटी के अंदर अभी भी सोसाइटी के अंदर ये चीज़ स्टेरियोटाइप है, टैबू है एक तरह का, आप इसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो दो बेटियों को डिवोर्स हो जाना, इट वाज समहाउ वेरी डिफिकल्ट फॉर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू गो थ्रू विद दिस सिनेरियो। लेकिन बहरहाल अल्लाह ने लेटर ऑन बहुत अच्छा अल्टरनेट प्रोवाइड किया। और किससे शादी हुई रुकैया की? एनी आइडिया? हजरत उस्मान। हजरत उस्मान के साथ। और हजरत उस्मान को तो लोग खुद रिश्ते देने के लिए तैयार होते थे, हजरत उस्मान के प्रपोजल तो खुद आते थे लोगों के, क्योंकि उस्मान का कैरेक्टर इतना स्ट्रांग था, इतना स्ट्रांग था कि माएँ जब अपने बच्चों को दुआ देती थी ना वहाँ अरब में, मक्का में, पता है वो क्या कहती थी? वो कहती थी कि मैं अल्लाह टर्न यू इन द पर्सनैलिटी ऑफ उस्मान, कि अल्लाह ताला तुम्हें उस्मान जैसा बना दे। तो आप ये सोचिए कि जब कोई दुआ दे अपने बच्चे को इस तरह से कि मेरा बच्चा अल्लाह करे उस्मान जैसा बने, तो लोग कितनी रिस्पेक्ट करते होंगे हजरत उस्मान की। तो हजरत उस्मान तो एक बड़े एलिजिबल बैचलर थे, और अल्लाह ने हजरत जो है वो उस्मान की फॉर्म में हजरत रुकैया के साथ उनकी शादी करवाई। और उतबा उतैबा को आप देखिए और उस्मान को देखिए, कितना बड़ा डिफरेंस है। तो बहरहाल इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इस स्टोरी को भी हमने अपने आंसर के अंदर डाला है। abusing and cursing Prophet sallallahu alaihi wasallam, and in return Allah revealed the verses of, ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा, सूरह अल लहब। आपको पता है बहुत सारे अरब्स के बारे में ना इस तरह से वर्सेस आई थी। एक खालिद बिन वलीद के अब्बा के बारे में भी आई थी कुछ वर्सेस, सूरह मुदस्सिर की कुछ वर्सेस थी। वर्स नंबर 10 से लेकर आखिरी वर्स तक 18 या 19 तक वर्सेस जो है वो जो मुगीरा है ना, जिनका नाम है मुगीरा, वलीद बिन मुगीरा, उसके ऊपर आई थी ये वर्सेस, मतलब उसके उससे रिलेटेड आई थी। तो खालिद बिन वलीद जब भी ये वाली वर्सेस सुनते थे ना वो बहुत रोते थे, क्योंकि उन्होंने तो इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था बाद में, तो उनको वो तो कुरान पढ़ते थे, लेकिन जो है वो वलीद बिन मुगीरा के लिए अल्लाह ने ये वर्सेस नाजिल की थी, क्योंकि वलीद बिन मुगीरा ना प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत सारे वो लगाया करता था, जिसे आप कहते हैं सिलेंडर करता था उनको, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाता था झूठे झूठे। तो उसके उसके रिटर्न में अल्लाह ताला ने नाजिल की थी, वो भी हम यहाँ मेंशन करेंगे आगे। तो बहरहाल अल्लाह रिवील्ड द वर्सेस ऑफ सूरह अल-लहब, इन विच अल्लाह हिमसेल्फ कर्स्ड हिम, खुद अल्लाह ने उसको कर्स किया। उसने तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया, लेकिन अल्लाह ने उसको कर्स किया। अबू लहब was so angry after Surah Lahab, and he asked his two sons Utbah and Utaiba to divorce two daughters of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and said, I will not see your faces until you divorce Muhammad sallallahu alaihi wasallam's daughters. They did so. This was a step,
ये 2 तरह का टॉर्चर था। ये जो डिवोर्स दिलवाई थी ना उसने प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को, ये 2 तरह का टॉर्चर था। एक तरह का या लाइक सोशल टॉर्चर कि सोशली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुड फील आइसोलेटेड, उनको ऐसा लगना चाहिए कि सोशली पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग हिम, ठीक है। दूसरा इट वाज अ मेंटल टॉर्चर, मींस लाइक प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुड थिंक अबाउट इट, ताकि वो सोचते रहें इस बारे में, अपने आप को खुद ही मतलब जैसे हम सोच के ओवर थिंकिंग कर करके टेंशन में आ जाते हैं ना, तो ही एक्चुअली वांटेड प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू बी डिप्रेस्ड, टू बी अपसेट, ताकि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता चले कि उन्होंने अबू लहब के अगेंस्ट जो वर्सेस बनाई हैं, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि बनाई हैं। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो थोड़ी बनाई थी, वो तो अल्लाह ने भेजी थी, और आज तक हम अबू लहब को कर्ज करते हैं। They did so, and this was a step to torture Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोशली, आप साथ में मेंशन कर दीजिएगा, एंड मेंटली, जहां जहां पर भी आप लोगों को अलग अलग से ये टॉर्चर नजर आए ना, उसको आप मेंशन कर दीजिएगा। फिजिकल टॉर्चर तो हमने लिखना ही है, लेकिन मेंटल और जो वो है सोशल टॉर्चर है वो भी हम मेंशन करेंगे साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी जो बीवी थी अबू लहब के साथ साथ ही उसकी बीवी का मेंशन कर दीजिएगा, जबकि उसकी बीवी का रोल बाद में आता है, लेकिन हम अबू लहब के साथ ही मेंशन कर देंगे, क्योंकि हम आंसर लिख रहे हैं कौन सा वाला, परसिक्यूशन एंड ऑपोजिशन का। तो हम जो परसिक्यूशन सेम तरह के लोगों से फेस की थी ना प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस सबको हम गैदर कर देंगे। इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा, ठीक है। तो अबू लहब की बीवी कौन थी, नाम क्या था उसका, उसका जिक्र भी कुरान के अंदर है, सूरह लहब के अंदर, बताइए। हाँ हाँ, जोर से बोलो। उम्मे जमील। हाँ, उम्मे जमील, अबू लहब वाइफ उम्मे जमील यूज टू, क्या करती थी वो, हाँ क्या करती थी वो, शी यूज टू स्प्रेड थॉर्न्स ऑन द वे ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाया करती थी। जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए जाते थे या वैसे निकल कर जाते थे कहीं, तो रास्ते में वो उनके लिए ना थॉर्न्स स्प्रेड आउट कर देती थी, विच शुड हर्ट द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूज टू स्प्रेड थॉर्न्स ऑन प्रॉफिट्स वे। और क्या करती थी, एक और काम भी करती थी, शी यूज टू थ्रो द फिल्थ, गंदगी जो है वो उठाकर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस वक्त में दीवारें वॉल्स छोटी छोटी होती थी ना, घरों की जो वॉल्स होती थी वो छोटी होती थी, तो वो उन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ पर स्टोव रखा हुआ होता था, चूल्हा, और जहाँ पर कुछ पक रहा होता था, कोई पॉट उसके ऊपर चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है, शी यूज टू थ्रो फिल्थ इनसाइड हिज पॉट्स, खाने के बर्तनों के अंदर गंदगी उठा उठा के बाहर से फेंका करती थी। मतलब खाना पक रहा है और वो बाहर से, कभी कभी तो खाना पकता था प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, यूजुअली दे लाइक महीनों गुजर जाते थे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चूल्हा ही नहीं जलता था, क्योंकि वो पकाकर खाना बहुत ही हार्डली कभी खाते थे, एक डेट और एक मिल्क का ग्लास पीकर, और फिर उनका ये खाना होता था यूजुअली। बट कभी कभार जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कोई खाना पकता था, वंस इन अ ब्लू मून, उसको भी वो क्या करती थी, खराब कर देती थी अबू लहब की बीवी, एंड शी यूज्ड टू थ्रो फिल्थ इनसाइड ऑफ द पॉट्स ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूड, खाने के बर्तनों के अंदर वो गंदगी फेंक दिया करती थी। ऑल्सो शी यूज्ड टू थ्रो filth in the cooking pots of Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका भी जिक्र बीच में आया था ना सूरह लहब के अंदर, उसकी बीवी को भी अल्लाह ने कर्ज किया है। अल्लाह ताला ऐसे ही तो नहीं कर्ज करता ना, ऑफ कोर्स इसका भी बीच में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। अच्छा, उसके बाद और कोई परसिक्यूशन आप लोग मुझे बताएं, फिर हम उसको एलाबरेट करेंगे। पहले मुझे आप लोग बताएं, सुनी होंगी ना बहुत सारी परसिक्यूशन और ऑपोजिशन आप लोगों ने, कोई एक मुझे बताएं ताकि हम उसको एलाबरेट करें। और क्या परसिक्यूशन फेस की प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जल्दी। जब वो नमाज पढ़ते थे ना, हाँ तो कुछ लोग होते थे जो कि आई थिंक कैमल के कुछ हिस्से उनके हाँ, बैक। वेरी गुड, परसिक्यूशन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसने किया था ये, उसका पर्टिकुलर नाम है, हु हैड डन इट, किसने किया था बेटा ये कैमल वाला काम, किसने किया था प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अबू जहल। अबू जहल ने नहीं, अबू जहल ने नहीं किया था बेटे, समवन एल्स डिड दिस, किसने, उतबा बिन मुकीत, किसने,
उत्बा बिन मुकीत ने, उत्बा बिन मुकीत पता है आपको, बैटल ऑफ बदर में भागने की कोशिश इसने की थी, लेकिन इसको पकड़ लिया। किसने पकड़ा? हजरत अली ने। ना सिर्फ पकड़ा बल्कि इसको कत्ल भी कर दिया, क्योंकि हजरत अली को वो सारा सिनेरियो याद था। और नॉट ओनली दिस टाइम, ये अक्सर ये करता था, यूजुअली ही इट वाज हिज प्रैक्टिस, कि जब ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखता था, ही यूज टू, एक दफा इसने कैमल की जो वो इंटेस्टाइन है वो फेंक दी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। अदर टाइम मतलब जो इससे बन पड़ता था, जो गंदगी होती थी वो फेंक देता था, या प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धक्का दे देता था। मतलब कुछ भी जो इससे होता हो सकता था, ये उस वक्त एट दैट टाइम वो किया करता था। और हजरत अली उस वक्त छोटे थे, आपको याद होगा मक्का में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब फर्स्ट रेवलेशन आई थी, तो उस वक्त हजरत अली की क्या एज थी? हजरत अली की क्या एज थी बेटा, बताइए। हजरत अली की एज नहीं पता आप लोगों को? जब अभी हमने दावत जुलशीर में जब उन्होंने अपना फेयर डिक्लेयर किया, तो उनकी क्या एज थी? हाउ ओल्ड वाज ही? हाँ, अल्लाह अकबर यार, मुझसे पूछते भी नहीं हो तुम लोग। मैं तो एज्यूम करी थी कि पता है तुम सबको। 10 ईयर्स ओल्ड थे हजरत अली। कितने साल के थे? 10. 10 ईयर्स ओल्ड थे, ठीक है। तो 10 ईयर्स ओल्ड का बच्चा क्या ही किसी को कुछ कह सकता है? हजरत अली देखा करते थे कि पीपल आर लाइक यू नो, दे आर मक्कन्स आर टॉर्चरिंग द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दे आर परसिक्यूटिंग हिम, दे आर रिजेक्टिंग हिम, बट हजरत अली वाज हेल्पलेस दैट टाइम। वो उस वक्त प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हेल्प आउट नहीं कर सकते थे। लेकिन बदर में जब फर्स्ट बैटल हुई, उसमें आपको पता है 50 में से मोर देन 30 पीपल वर किल्ड बाय हजरत अली। 70 लोग मारे गए थे ना बदर में कुरैश की साइड से। उन 70 में से 30 वर किल्ड बाय हजरत अली अलोन। उनमें से 30 हजरत अली ने अकेले मारे। तो हजरत अली जब भी, जैसे उतबा बिन मुकीत को भी जब हजरत अली मार रहे थे ना, तो द होल सिनेरियो ऑफ मक्का वाज लाइक रोमिंग अराउंड इन हिज माइंड। वो ये सोच रहे थे कि लाइक कैसे ये लोग प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टॉर्चर किया करते थे, और अब यहाँ तक आ गए, मदीना भी आ गए हमारे पीछे। तो हजरत अली और ज्यादा ना वो हो जाते, एनर्जेटिक हो जाते लड़ाई के अंदर। तो इसको उतबा बिन मुकीत को भी उन्होंने ही मारा था, हजरत अली ने ही मारा था। लेकिन बहरहाल आगे इसके हम कंटिन्यू करते हैं। उतबा बिन मुकीत का लिखते हैं। कोई कुछ कह रहा है बेटा? somebody saying something? बस मैं ये कह रही हूँ कि जो कुरैश उनको लाइक नेम्स भी रखते थे जैसे पोएट और मैडमैन, वो परसिक्यूशन में आएगा। बिल्कुल आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा। वो भी लिखेंगे हम कि कुरैश उनको नाम लिया करते थे उनके। और कुरान के अंदर फिर उसकी वो भी आई थी ना, कुरान में अल्लाह ताला ने इस चीज़ को रिटेलिएट भी किया था कि काहिन व मजनून के वर्ड्स इस्तेमाल करते थे, कि ये फॉर्चून टेलर हैं, या But ये they used to call him Abtar. गैस अख्तर भी कहा करते थे। अख्तर का तो पूरी फिर वो आई थी ना, पूरी कहानी भी आई थी। अख्तर जिस बंदे ने कहा उनको उसका नाम भी लिखेंगे हम। बिल्कुल ये सारी जो वो है ना, इसे आप कह सकते हैं वर्बल परसिक्यूशन। वर्बल परसिक्यूशन भी हम सारी की सारी मेंशन करेंगे जो जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट हुई, ठीक है। उतबा बिन मुकीत के इवेंट के बाद हम लिख देते हैं वो। उतबा बिन मुकीत slew the intestine of camel on the back of Prophet sallallahu alaihi wasallam while he was in sujood इन मक्का। मक्का में सजदे में थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन काबा, मक्का नहीं काबा, इन काबा। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे और इसने लाकर गंदगी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फेंक दी। किसने हटाई वो? हज़रत फातिमा। यस, हजरत फातिमा ने घर में वेट करी थी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए, बहुत देर हो गई। इतनी देर तो नहीं लगती थी 2 यूनिट्स प्रेयर पढ़ने में। तो ना वो वहां से जो है वो फातिमा उनको ढूंढती ढूंढती आई। जब आई तो काबा के अंदर, अच्छा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद क्यों नहीं उठ रहे थे? एनी आइडिया? वो उठ ही नहीं पा रहे थे। कैमल की इंटेस्टाइन थी बेटा, जस्ट इमेजिन इट। कैमल बहुत बड़ा एनिमल है। अभी आप लोगों ने कुर्बानी वगैरह की होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि खाली एक जो है वो काऊ की इतनी भारी होती है इंटेस्टाइन, के उसको आप हिला नहीं सकते खुद से। तो कैमल की कैसे हटाते प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने ऊपर से? ही वाज अनएबल टू रेज हिज हेड, वो अपना सर नहीं उठा पा रहे थे। फातिमा आई और उन्होंने, फातिमा खुद शी वाज वेरी यंग दैट टाइम, वो खुद बहुत छोटी थी। लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों से करके और उसको जो है वो रिमूव करने की कोशिश की। बाद में तो फिर और भी कंपेनियंस आ गए, लेकिन इन द बिगिनिंग फातिमा ने उसको रिमूव किया। और फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एबल टू रेज हिज हेड। मतलब वो सफोकेटेड फील कर रहे थे, उनकी सांस बंद हो रही थी। अगर फातिमा ना आती और उनके ऊपर से उसको रिमूव ना करती तो शायद
प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इन काबा फातिमा, हजरत फातिमा केम एंड शी removed it while she was crying। रोती जा रही थी वो, और साथ उसको रिमूव करती जा रही थी। अच्छा, बाकी बेटियों ने तो इतना नहीं देखा, लेकिन हजरत फातिमा ने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया है। मतलब ये उस वक्त प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी ना, इस सारे सिनेरियो में उम्मे कुलसूम और फातिमा साथ थी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और उम्मे कुलसूम तो घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकलती थी, लेकिन फातिमा तो आती थी, तो फातिमा ये सब चीज़ें देखा करती थी, क्योंकि वो ज़्यादा छोटी थी ना, उम्मे कुलसूम थोड़ी बड़ी थी, बाहर नहीं आ सकती थी, तो अच्छा नहीं लगता होगा उनको, लेकिन फातिमा तो बाहर जाती नहीं, तो वो ये सब अपनी आंखों से देखती थी। अच्छा, while she was crying, उसके बाद पहले फिजिकल सारी लिख देते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं वर्बल परसिक्यूशन पे। ठीक है, फिजिकल में एक और भी थी, अबू जहल का भी किसी ने नाम लिया था। अबू जहल ने पर्टिकुलरली क्या किया, अबू जहल ने पर्टिकुलरली क्या किया था बेटा? अबू जहल ने तो बहुत बहुत कुछ किया था, बहुत दफा। मैं बंद कर दूं। अबू जहल ने बहुत कुछ किया था, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम में एक चीज उसने की थी, क्या? उन्होंने स्टोन्स फेंके थे। हाँ, वो अबू जहल ने एक बार तो नीचे से स्टोन्स उठाए और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेस के ऊपर डायरेक्ट फेंकिए, एंड दिस बिकेम द रीजन ऑफ हुज एक्सेप्टेंस ऑफ इस्लाम। किसने इस इंसिडेंट के बारे में किसने बताया और किसको बताया, जिससे वो उन्होंने फौरन इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चचा है, हजरत हमजा। हजरत हमजा। वेल डन, हजरत हमजा। हजरत हमजा, मैंने आपसे कहा ना, हंटर थे, रेसलर थे, और बड़े मतलब वो ना न्यूट्रल रहा करते थे रिलीजन के मैटर को लेकर। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग इतना टॉर्चर कर रहे थे, परसिक्यूट कर रहे थे, हजरत हमजा अपना जाते हंटिंग करते और वापस आ जाते, उनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन एक बार उनकी एक वहां पर एक स्लेव खड़ी हुई थी, उसने देखा कि अबू जहल एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे को कन्फ्रंट कर लिया। गली में से जैसे आते हैं ना, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे और अबू जहल जा रहा था, तो बिल्कुल सामने में एक दूसरे के आमने सामने आगे कन्फ्रंटेड ईच अदर। तो अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अबू जहल ने जमीन से पत्थर उठाए, मतलब वो नहीं होती जो डस्ट और साथ में मिट्टी और पत्थर होते हैं, वो उठाई और डायरेक्टली ही थ्रू इट ऑन द फेस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर होती थी जो उन्होंने ओढ़ी होती थी, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लीन्ड हिज फेस, वाइप्ड हिज फेस विद हिज शॉल, लेकिन उन्होंने अबू जहल को पलट कर कुछ नहीं कहा और चले गए। जब ये सारा सिनेरियो देख रही थी एक स्लेव गर्ल जो कि खड़ी हुई थी अपने दरवाजे में, उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मतलब ये क्या सीन है, मैं तो कुछ कहा भी नहीं, उस मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कुछ कहा भी नहीं था, अबू जहल ने क्यों ऐसा किया? मीनवाइल हमजा वाज कमिंग, अभी वो वहीं खड़ी थी, अबू जहल भी चला गया, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चले गए, हमजा वाज कमिंग। जैसे ही हमजा आए, उस स्लेव गर्ल ने हमजा से कहा कि वाओ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू एंड यू आर बिजी इन योर हंटिंग एंड रेसलिंग। आप तो बिजी रहे अपनी हंटिंग और रेसलिंग में, आपको क्या फर्क पड़ता है क्या हो रहा है? उसने वो गुस्सा हो गया हजरत हमजा कि लाइक व्हाट डू यू मीन, क्या कहना चाहती हो तुम? उसने कहा कि आपका जो नेफ्यू है उसके फादर की डेथ हो गई है, लेकिन लगता है कि उसके सारे चचाओं की भी डेथ हो गई है, सारे अंकल्स भी उसके मर गए, बिकॉज नोबडी इज टेकिंग स्टैंड फॉर हिम। फिर हजरत हमजा ने पूछा कि व्हाट हैपेंड टू माय नेफ्यू, क्या हुआ उनके साथ? उस पर शी नरेटेड द होल स्टोरी। जब उसने सारी स्टोरी बताई तो हजरत हमजा वो सो एंग्री कि मेरे भतीजे को, मेरे नेफ्यू को क्या अलग समझा हुआ है, लावारिस समझा हुआ है उसको, उसके साथ अबू जहल ये करेगा। फौरन वो गए एंड उनके स्वॉर्ड उनके हाथ में थी, और स्वॉर्ड का जो बैग था उसके साथ उन्होंने स्ट्रक किया ऑन द हेड ऑफ अबू जहल। अबू जहल तो इतना डर गया, उसने कहा कि डिड यू एक्सेप्ट इस्लाम हमजा, कि हमजा तुमने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया? हमजा ने कहा कि हाँ कर लिया, जबकि उन्होंने भी नहीं किया था। उसके बाद ही बिकेम द मुस्लिम। तो हजरत हमजा की कन्वर्जन की स्टोरी पेपर में आती है या नहीं आती है बेटा? कभी देखी है आप लोगों ने पेपर में हजरत हमजा की कन्वर्जन की स्टोरी आती है? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको खुद डिफेंड क्यों नहीं किया? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद डिफेंड नहीं करते थे बेटा अपने आप को, उनको अभी तक सिर्फ डिफेंस का हुक्म ही नहीं था, अल्लाह ने कुरान के अंदर ऐसी कोई कमांड ही नहीं दी। अल्लाह ने, देखो पीछे हमने अभी वर्सेस पढ़ी हिजर की, जिसमें अल्लाह ने कहा वआरिज अनिल मुशरिकीन, क्या करें आप? पॉलीथीस्ट को अवॉइड करें। अल्लाह अल्लाह कमांडेड हिमसेल्फ टू अवॉइड। मदीना आने के बाद अल्लाह ने रिटेलिएट करने का हुक्म दिया, सामने से लड़ने का हुक्म दिया। फिर आपने देखा द वे मुस्लिम्स फॉट इन बदर, द वे दे फॉट इन ओहद, द वे दे फॉट इन ट्रेंच, बट
यहाँ पर मक्का के अंदर अभी कमांड नहीं आई थी और अल्लाह एक रोल मॉडल भी तो बनाना था ना अल्लाह ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और खुद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द मॉडल ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑल ऑफ अस। अगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉरगिव ना करते, माफ़ी ना देते, तो सोचो आज हम किसी को माफ़ कर पाते? हमारे सामने तो एग्जाम्पल है, फिर भी हमसे माफ़ नहीं होता। हम सोचते नहीं हम तो बदला लेके छोड़ेंगे, हम तो बदला लेके छोड़ेंगे, कैसे मेरे साथ ये कर दिया। लेकिन जबकि हमारे सामने एग्जाम्पल है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज फॉरगिव। तो ये याद रखना कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी बदला ले सकते थे, बट ही हैड टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर अस। हमारे लिए भी तो एक एग्जाम्पल सेट करनी थी, माफ़ी की एग्जाम्पल, ठीक है। और वो जिहाद बिल नफ्स था, अपने आप से जिहाद करना। तो यहाँ पर लिख देते हैं अबू जहल का एक और काम भी अबू जहल ने किया था बेटा, किसी को याद है? वो जो उसने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्ट्रेंगल करने की कोशिश की थी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शॉल होती थी, उनके गले में एक शॉल होती थी, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चादर होती थी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑफरिंग द प्रेयर इन काबा। अबू जहल आया एंड ही ट्राइड टू स्ट्रेंगल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद द सेम शॉल। उसी शॉल से उसने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला घोटने की कोशिश की। फिर अबू बकर आए, अबू बकर ने उतने जोर से उसको धक्का दिया अबू जहल को, एंड ट्राई टू सेव द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बट फिर उसने अबू जहल ने अपने लोगों के साथ मिलकर अबू बकर को इतना मारा कि लाइक ही वाज नियरली अबाउट टू डाई। ऐसा लग रहा था कि लोगों को लगता था कि अबू बकर अब बच नहीं पाएंगे। कई दिन तक ही वाज अनएबल टू स्टैंड अप फ्रॉम हिज बेड। वो अपने बेड से उठ नहीं पाते थे अबू बकर। तो अबू बकर ने और कोई प्रोसिक्यूशन फेस नहीं की सिवाय इसके। यहाँ पर अबू बकर को इन्होंने बहुत मारा था। अबू जहल once threw a handful of pebbles directly। अच्छा, यहाँ हम हजरत हमजा की स्टोरी लिखेंगे बेटा? जरूरत है? नहीं ना, क्योंकि ये इस वाले आंसर के साथ रेलेवेंट नहीं है। हजरत हमजा का अगर कन्वर्जन आता है वहां हमें लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली ऑन द फेस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सिर्फ लिख सकते हैं आप विच बिकेम, विच लेटर ऑन। एक सेकंड मिस, मैं आ रही हूँ, मेरा पेन रन आउट हो गया। हाँ भाग के जाओ, जल्दी से आओ। विच बिकेम, which later on became the reason of Hazrat Hamza's acceptance of Islam या conversion of Islam। बस इतना लिख दीजिएगा, काफी है। उसके बाद अबू जहल ने एक और टाइम पे क्या किया? अबू जहल tried to strangle while he was praying। इसीलिए तो छुप छुप के नमाज पढ़ते थे काबा में। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ये हैबिट बनाई हुई थी कि आधी रात को जाया करते थे, बिल्कुल मतलब जो तहज्जुद का टाइम होता है ना, उस वक्त जाकर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 यूनिट्स ऑफ द प्रेयर काबा में जाके पढ़ते थे, क्योंकि दिन में वो पढ़ने ही नहीं देते थे। जब नमाज पढ़ने के लिए जाएं कभी, पीछे ये सब शुरू हो जाता था। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अवॉइड ही करते थे कि बजाय इसके कि उनके साथ सामने से लड़ें या फिर कोई मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करें वहां पर मक्का में, और फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु को सिक्योर करने के लिए जब कंपेनियंस आते थे अर्ली कन्वर्ट्स, तो वो भी सफर करते थे। इसलिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्राई करते थे कि इनको जो है वो मतलब इनसे अवॉइड ही करें तो बेहतर है। while he was praying in, Abu Jahl tried to strangle him while he was praying in Kaaba। अच्छा, काबा में उन्होंने जो है वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब एक तरह से कत्ल करने की कोशिश की बहरहाल। उसके बाद जो है वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी मल्टीपल तरह के फिजिकल परसिक्यूशन भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेस किए। एक बूढ़ी औरत का किस्सा आप लोग बड़ा पढ़ते हैं, याद है? वो जो एक बूढ़ी औरत थी जो क्या करती थी, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में वो फेंक देती थी क्या? कचरा। सुना है कभी? वो अपनी खिड़की से बकेट के फेंक देती थी। हाँ, कचरा फेंक दिया करती थी। लेकिन पता है आपको ये वाली हदीस वो है, मतलब ये जो जिस हदीस को ये रेफर करते हैं, बल्कि ज़ईफ़ हदीस है। हाँ ज़ईफ भी नहीं, मतलब ज़ईफ तो हम फिर भी इनकलकेट कर लेते हैं ना, जैसे वो है ना पैराडाइज लाइज अंडर द फीट ऑफ मदर्स, तो ये भी ज़ईफ है, लेकिन इसको हम कोट करते हैं। बट ये तो ज़ईफ भी नहीं है, ये खुद से बनाई हुई स्टोरी है। मतलब ये कोई कहीं पर इसका रिकॉर्ड नहीं मिलता। एक वो जो उम्मे जमील का रिकॉर्ड मिलता है कि शी यूज्ड टू स्प्रेड थॉर्न्स ऑन द वे ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता।
ठीक है, तो इसको मैं तो नहीं लिखती अपने आंसर में और ना एग्जामिनर आपको दे रहा है, इस वाले आंसर में नहीं दे रहा, लेकिन वैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मर्सी या काइंडनेस है ना, उसमें एग्जामिनर दे रहा है। हो सकता है आप हटा दें क्योंकि अब सबको पता चल गया है कि ये मौदू है, फैब्रिकेटेड है, तो हम ना ही लिखें फैब्रिकेटेड चीज तो ज्यादा अच्छी बात है ना। चलिए उसके बाद हम आगे लिखते हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु, अब आते हैं वर्बल परसिक्यूशन के ऊपर। आप लोगों ने मुझे बताया क्या क्या बताया था। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was given names by the Makkans, जैसे कि Makkans, they used to call him मैजिशियन। क्या कहा करते थे उनको? मैजिशियन कहा करते थे कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैजिशियन है। मिस मैजिशियन, हाँ मिस एक और भी नाम था बताओ जो बताओ। मजाक उड़ाता था उस फैक्ट के, वो जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रिवील वर्सेस टू clarified प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम ऑल दीज नेम्स। अल्लाह ताला ने सूरह मुदस्सिर में बता दिया कि ही इज़ नॉट अ मैजिशियन। अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में भी बताया है। बहुत सारी और सूरतें हैं जिनके अंदर अल्लाह ने बताया है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ नीदर लाइक पामिस्ट और फॉर्चून टेलर और द मैजिशियन। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें से कुछ भी नहीं है। क्लैरिफाइड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम ऑल दीज नेम्स। उसके बाद एक वर्ड था अबतर, जिसका भी आप लोगों ने जिक्र किया। ये पता है कहना किसने शुरू किया था, उसका हम नाम लिखेंगे। हिज नेम वाज आस बिन वाइल। आस बिन वाइल का नाम शायद आप लोगों ने आज पहली बार सुना होगा, है ना। लोगों को लगता है शायद अबू जहल ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नाम दिया था, अबू जहल ने नहीं दिया था, आस बिन वाइल ने दिया था। और सोचो आस बिन वाइल ने ये कहा था कि ही विल बी अबतर, ही विल रिमेन अबतर, नोबडी विल टेक हिज नेम, कि इनका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। और आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आस बिन वाइल को तो कोई पहचानता भी नहीं है, आज आप लोगों ने भी पहली बार सुना है आस बिन वाइल का नाम, इजंट इट। तो बेनाम और निशान आस बिन वाइल रह गया या प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हाँ, कौन रह गया बेनाम और निशान? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मिल गया नाम ना, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले तो हम सब हैं। आस बिन वाइल का कोई नाम लेने वाला बचा? और आपको पता है इनका बेटा भी बड़ा मशहूर था। आस बिन वाइल के बेटे को आज शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, ही एक्सेप्टेड इस्लाम। किसी को पता है आस के साथ किसका नाम है? आगे हजरत उस उमर की खिलाफत में आपको बहुत नजर आएगा, इनके बेटे का नाम नजर आएगा। आस बिन वाइल के बेटे का नाम अमर बिन अल आस है। आस बिन वाइल स्टार्टेड कॉलिंग हिम। अच्छा, अख्तर का मतलब क्या है बेटा? द हाँ मैन विदाउट एन एयर। यस, मतलब अख्तर कहते हैं वैसे तो अरबिक लैंग्वेज में अख्तर कहते थे उस दरख्त को, उस ट्री को जिसकी रूट्स ना हो और फिर वो जल्दी खराब हो जाता था, क्योंकि रूट्स के बगैर ट्री कैसे चलेगा। तो ऐसे ट्री को अख्तर कहा करते थे जिसकी कोई रूट्स ना हो। देन दे स्टार्टेड कॉलिंग द मैन, लाइक स्पेशली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने ये वर्ड निकाला व्हेन हिज सेकंड सन डाइड। जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे बेटे की भी डेथ हो गई ना, पहले वाले की तो जल्दी हो गई थी, दूसरे की भी जब जल्दी हो गई, तो दे स्टार्टेड कॉलिंग हिम अबतर, मतलब द वन हु डज नॉट हैव मेल लीनियज, जिनकी मेल लीनियज नहीं है, यानी जिनका मेल चाइल्ड नहीं है। तो उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर कहना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद लाइक अल्लाह रिवील्ड द वर्सेस ऑफ सूरह कौसर इन विच अल्लाह ग्रांटेड द गुड न्यूज ऑफ द अबेंडेंस टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने उनको अबेंडेंस भी प्रॉमिस की, और साथ में अल्लाह ने उनको ये भी बता दिया कि ही विल नॉट रिमेन अबतर बट हिज एनिमी विल रिमेन अबतर। और फिर ऐसा ही हुआ। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वेल नोन है, इवन जो मुस्लिम नहीं है वो भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हैं। बट अगर आप उनको देखें, आस बिन वाइल को देखो, उसका नाम तो कभी सुना ही नहीं हमने, बीइंग मुस्लिम भी कभी नहीं सुना, तो नॉन मुस्लिम क्या उसको जानते होंगे। तो अब इसको हमने पूरा इनकलकेट करना है अपने पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, तो हर एक का अपना बेनिफिट था, इसलिए उन्होंने अब ये जो आए इन्होंने ऑफर्स प्रेजेंट की प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। दे एक्चुअली वांटेड कि भाई प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस मिशन को छोड़ दें, इन रिटर्न चाहे वो हमसे कुछ भी मांग लें, कुछ भी। तो उन्होंने 3 ऑफर्स उनके सामने प्रेजेंट की। एक ऑफर उनके सामने क्या थी? वन वाज टू let him get married
with a fairest woman ऑफ अरेबिया। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी खूबसूरत तरीन औरत से शादी करवा दें हम मक्का की, तो हम ये मक्का की नहीं, अरब की, तो हम करवा देंगे, आपके लिए अरेंज कर देंगे। One was to let him get married with a fairest woman of Arabia. Second was to provide him immense wealth. इतनी दौलत आपको देंगे कि आप सारी उम्र बैठकर खाएं, आपकी खत्म नहीं होगी। तीसरी उन्होंने ऑफर दी, थर्ड ऑफर वाज क्या थी, बताया आप लोग बताएं। chieftainship. हाँ, उन्होंने कहा कि हम आपको ऐसी लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे कि यू विल बी अनडिस्प्यूटेड लीडर, आपको चीफ बना देंगे मक्का का, और फिर आपकी आपकी इस लीडरशिप के अंदर कोई इंटरफेयर भी नहीं करेगा। लीडरशिप, अनडिस्प्यूटेड लीडरशिप। अब ये वाली चीजें क्या प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद नहीं मिल गई थी मदीना जाकर? बताइए, ये तीनों चीजें बेटा प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद मिली थी, नहीं मिली थी मदीना जाकर? हाँ, अनडिस्प्यूटेड लीडरशिप मिली थी मदीना जाकर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इवन ही वाज द लीडर ऑफ, मिल गई थी ना, ही वाज द लीडर ऑफ इवन जूस के भी लीडर बन गए थे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीटी ऑफ मदीना के बाद। फिर उसके बाद फेयरेस्ट लेडी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में कितनी फेयरेस्ट लेडीज आई? 11 शादियां हुई थी उनके बाद। इस मतलब इस सारे सिनेरियो में प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 शादियां हुई थी, एंड दोज ऑल फेयरेस्ट लेडीज केम इन द निकाह ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय देयर ओन विश। खुद प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रपोज किया था उन सारी खवातीन ने। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ज़रूरत ही क्या थी कि वो इनकी बात मानते। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने तो उनको खुद इतना। और जहाँ तक बात है वेल्थ की, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज पुअर बाय चॉइस, और अल्लाह ताला ने उनको उनके ऊपर इम्पोज की थी ये गुर्बत। बताइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गरीब थे, हमें जो लगता है कि वो गरीब थे, तो क्या वो बाय चॉइस गरीब थे बेटा, या फिर अल्लाह ताला ने उनको गरीब बनाया था? आप लोगों को क्या लगता है? आज इसको By डिक्लेयर करना। choice. बाय चॉइस थे। आपको पता है प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये तक दिया हुआ था प्रिविलेज कि अगर वो कहते कि ये दो जो पहाड़ हैं, माउंट जो थे सफा और मरवा, अगर ये दोनों सोने के बन जाएं, ठीक है, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कहते कि अल्लाह इनको हमारे लिए गोल्ड का बना दे, तो अल्लाह ताला उन पहाड़ों को गोल्ड का बना देता उनके लिए, और उनको इतनी वेल्थ प्रोवाइड करता कि जिसकी कोई लिमिट ही ना होती। लेकिन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस वर्ल्डली लाइफ। उनको वर्ल्डली लाइफ में इंटरेस्ट ही नहीं था। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ, सिंपल लाइफ गुजार देते अपने घर यस, में। वो बिल्कुल सिंपल लाइफ गुजारते थे। आपके सामने एग्जांपल है, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चलो अल्लाह के नबी हैं यार, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते। आप आगे चलकर देखें हमारे खुलफाए राशिदीन को, हजरत अबू बकर को देखें, हजरत उमर को देखें, हजरत उस्मान को, हजरत अली को। हजरत उमर के पास पूरी 90% वर्ल्ड वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ इस्लामिक एम्पायर जब हजरत उमर खलीफा थे। लेकिन हजरत उमर जो है वो एक ब्रिक पर सर रख के सोते थे। हजरत अली को आप देखें, हजरत अली को जो है जब खिलाफत मिली उसके बावजूद भी वो अपने उसी छोटे से घर में रहते थे जिसमें वो रहते थे। उन्होंने तो अपने लिए कोई प्रेसिडेंट हाउस या प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं बनाया था। तो बहरहाल इन्होंने बाय चॉइस चूज किया हुआ था, इस गुर्बत को उन्होंने खुद चूज किया था, क्योंकि उनको दुनिया चाहिए ही नहीं थी ना, इंटरेस्ट ही नहीं था जिस चीज में उनको क्यों चाहिए होगी। तो ये कुरैश ने, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिजेक्टेड ऑल दीज ऑफर्स। ऑफ कोर्स प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिजेक्ट ही करनी थी। रिजेक्टेड ऑल दीज ऑफर्स, और इन रिटर्न जब उन्होंने ऑफर रिजेक्ट की तो इतना गुस्सा हो गया कुरैश के, तब जाकर उन्होंने क्या किया, दे लाइक सेड टू अबू तालिब के दे विल किल हिम। मतलब उन्होंने क्लियरली अबू तालिब से कहा कि आप बीच से हट जाएं, वी विल सी योर नेफ्यू। आप अपने नेफ्यू को नहीं समझा सकते, नाउ लीव हिम अलोन, वी विल सी हिम। अब अबू तालिब डर गए। अबू तालिब खुद लेकर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अपनी फैमिली को यानी बनु हाशिम क्लैन को लेकर कहाँ गए? देयर वाज अ सेक्लूडेड वैली नेम्ड एज, क्या नाम था उसका? शबी अबी तालिब। हाँ, शेब अबी तालिब। ऑल दीज ऑफर्स एंड in return they became the bitterest enemy of Prophet sallallahu alaihi wasallam.
देखो हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। लोग कहते हैं इस्लामियात जो है वो तो लॉजिकल नहीं है, उसमें तो सिर्फ रट्टा लगाना है, लेकिन जब आप लोग इस्लामियात पढ़ते जाएंगे ना बेटा, आप लोगों को अंदाजा होगा कि इस्लामियात के अंदर तो जितने लॉजिक्स हैं वो सारी लॉजिक्स तो कभी क्लियर ही नहीं हुई है, मतलब कभी पता ही नहीं चले इस साइड की तरफ तो सोचा ही नहीं ना कभी। अगर इस साइड की तरफ सोचेंगे तो आपको ना सिर्फ इस्लामियात के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा, बल्कि सबसे बड़ी बात ये कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को पढ़ना तो वैसे भी हमारे ऊपर ऑब्लिगेटरी है, हमने पढ़ना ही पढ़ना है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ को। आपके पास तो एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, आपके पास तो सिलेबस है आपका इतना अच्छा सिलेबस कि आप इसी को पढ़ लें तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, कम से कम ये वाला कोटा कंप्लीट हो जाएगा। बिगेस्ट एनिमी ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अबू तालिब, अबू तालिब तो आप लोग आई होप के सब नोट टेकिंग कर रहे हो। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लैन, सारे लोग चले गए अबू तालिब के साथ, एक बंदा नहीं गया, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा बनु हाशिम उसमें बॉयकॉट ऑफ बनु हाशिम में मैं नहीं जाऊंगा। कौन? अबू लहब। हाँ अबू लहब। अबू लहब कौन, क्या लगता था प्रॉफिट? लहब। अबू लहब क्या लगता था बेटा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? अंकल। अंकल, यस, अबू तालिब के सगे अंकल। भाई थे, अबू तालिब का सगा भाई था अबू लहब, लेकिन अबू लहब नहीं गया। पहली दफा कुरैश ने ये देखा, कुरैश के अंदर आपको पता है ट्राइबल जो वो थी प्रोटेक्शन, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि लोग कुछ भी हो जाए, अपने जो अपनी ट्राइब के जो लोग थे ना उनको किसी तरह हार्म नहीं करते थे। अबू लहब वाज द फर्स्ट वन हु सेट एन एग्जांपल कि हाउ यू कैन बी एनिमी ऑफ योर ओन नेफ्यू, कैसे आप अपने नेफ्यू के भी दुश्मन बन सकते हैं और कैसे आप उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अबू तालिब, अबू लहब ने फर्स्ट टाइम ऐसी एग्जांपल सेट की थी, और मतलब पूरा पूरा मक्का हैरान था कि अबू लहब को ऐसा क्या हो गया कि इतनी दुश्मनी। एंड हिज क्लैन टू अ सेक्लूडेड वैली ऑफ शाब, देखो शाब की जो स्पेलिंग है ना बेटा इसी तरह लिखनी है, शाब अबी तालिब। अच्छा, वहां जाकर जो मिजरेबल लाइफ थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर मैं नया पेज शुरू करती हूँ। स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर दो। ठीक है बेटा, आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लिया करें। अभी देखो उन्होंने पूछ लिया ना कि भाई वो इस तरह की एक चीज कहीं पढ़ी थी इन्होंने, और आपके पास सील लेक्टर भी है, आपके पास सहीहुल मखतूम भी है, आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, तो किताबों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें, पहले याद है जब हमने क्लासेस शुरू की थी तभी मैंने आप लोगों से कहा था कि देयर आर मेनी थिंग्स विच आर रिटन इन द बुक्स बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द मार्किंग स्कीम ऑल्सो। अच्छा, कहीं पर अगर मुझे लगता है ना कि ये चीज रेलिवेंट है, चाहे मार्किंग स्कीम में ना हो, मैं तब भी उसको लिखवा देती हूँ और इट ब्यूटिफाइज योर आंसर। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैंने भी वाकई नहीं सुनी, खुद से भी कुछ चीज़ें ऐसी बनाई भी होती हैं या बाज़ दफ़ा नहीं भी बनाई भी होती, लेकिन अगर वो हमसे असेस ही नहीं कर रहे तो अननेसेसरी फिर हमें क्या ज़रूरत है अपने आप को बर्डन में डालने की ना। इसलिए मैं तो अवॉइड ही कर लेती हूँ कि ज़रूरत नहीं है फिर ऐसी चीज़ को ऐड ऑन करने की, क्योंकि चीज़ को मुश्किल बनाने के बजाय हम आसान करें ज़्यादा, पहले ही जितनी इन्फॉर्मेशन है यही याद हो जाए हमें हमारे बच्चों को। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, आप लोग पूछ लिया करें, वरना माइंड में कंफ्यूजन रहेगा कि यार वो मिस ने तो ये चीज़ बताई नहीं थी। मिटा दूं बेटा, कर लिया आप लोगों ने? बोर्ड बोर्ड की पिक्चर ले ली? किसी ने ली बोर्ड की पिक्चर बेटे? अरे क्या यार, सारे सुन बैठे हो। मिस ले लिया मैंने, मैं शेयर कर देती हूँ। हाँ शेयर कर दें ग्रुप में। तो यार तुम सबको क्या हो गया है? जवाब भी नहीं देते यार तुम लोग, ऐसे हो, मैं तो डोरा दी एक्सप्लोरर हो। इसमें ग्रुप पे शेयर कर दी थी। कर दी थी? अच्छा मैंने देखा नहीं था बेटा, मैं असल में मैसेज नहीं देख रही होती, जब पढ़ा रही होती हूँ ना उस वक्त ग्रुप देख ही नहीं रही होती। अच्छा, उसके बाद शाब अबी तालिब में इन दिस सेक्लूशन, in this seclusion prophet sallallahu alaihi wasallam and his followers, या फिर आप कह सकते हैं his family suffered a lot, इतना सफर किया था उन्होंने। कितने इयर्स का था ये बॉयकॉट? 3 616 AD से लेकर 619। हाँ ऑलमोस्ट 619 ईयर ऑफ सॉरो तो है ना, हाँ हाँ ईयर ऑफ 619 ईयर ऑफ सॉरो था, जिसमें तालिब खदीजा की डेथ हो गई थी। आपको पता है ये जो सेक्लूजन था, ये जो बॉयकॉट, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बड़ी तकलीफ पहुंची इसमें। इन दिस सेक्लूजन मुस्लिम्स, वो भी सफर कर रहे थे जिन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे कि आप बताइए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि इस बॉयकॉट का पार्ट थे, इवन दो दे हैड नॉट एक्सेप्टेड इस्लाम। मुस्लिम्स एंड
एंड हजरत अब्बास हजरत अब्बास, वेरी गुड। मैं हजरत और अबू अब्बास, तालिब एज वेल। हाँ अबू तालिब एज वेल। अब्बास का तो मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ, देखो अबू तालिब ने तो शुरू से ही वो किया हुआ था कि वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दे रहे थे, लेकिन अब्बास ने जो प्रॉमिस प्रोटेक्ट किया, प्रोटेक्शन प्रॉमिस की थी, याद है कब हमने शुरू में पढ़ा था, कब उन्होंने प्रॉमिस किया था अपनी प्रोटेक्शन को? दावते दावते जुलशीरा, दावत जुलशीरा में जो उन्होंने प्रॉमिस प्रोटेक्शन की थी, उसको उन्होंने अभी तक फुलफिल किया, और उन्होंने भी इसमें सफर किया बॉयकॉट में। इन दिस सेक्लूजन मुस्लिम्स एंड बनु हाशिम सफर्ड और इस सफर के अंदर दे सफर्ड थर्स्ट एंड हंगर, ना पीने का पानी था, दे कुड नॉट हैव एनी सोशल और फाइनेंशियल रिलेशन विद एनीवन अराउंड। कोई उनको ना खाना दे सकता था, ना पानी दे सकता था। इवन सोशल का मतलब ये था कि उन्होंने कुरैश ने ये कह दिया था, कोई इनसे शादी भी नहीं करेगा, कोई इनसे जाकर बातचीत भी नहीं करेगा, कोई इनके साथ ट्रेड भी नहीं करेगा। कोई चीज़ अगर बेचना, अबू तालिब ना जब कोई ट्रेड कैरावान्स आते तो अबू तालिब ट्राई टू टॉक टू देम, अबू तालिब उनसे बात करने की कोशिश करते कि शायद जो है वो हमसे कुछ चीज़ें ले लें, कुछ चीज़ें हमसे खरीद लें, उसके बदले में हमें पैसे दे दें। तो कोई उनसे कुछ लेता भी नहीं था, मतलब घर का जो छोटा-मोटा सामान है वो भी कोई खरीदता नहीं था उनसे। लाइक नोबडी वांटेड टू लाइक टेक एनीथिंग फ्रॉम देम, क्योंकि कुरैश ने उनके ऊपर इस बुरी तरीके से बॉयकॉट इम्पोज किया हुआ था। लेकिन फाइनली क्या हुआ फिर? फाइनेंशियल रिलेशन विद एनीवन, द बॉयकॉट कंटिन्यूड फॉर 3 इयर्स। यहाँ हम ना सिर्फ समरी लिखेंगे उसकी बेटा, जो एक्चुअल आंसर है ना बॉयकॉट का, हम वो बॉयकॉट वाले आंसर में ही लिखेंगे, ठीक है? उसमें फिर हम इन डिटेल लिखेंगे कि बॉयकॉट में क्या-क्या हुआ था। बट राइट नाउ वी विल ओनली राइट दोज थिंग्स कि जो हमारे आंसर को रेफर कर रही हैं बस। हम इन जनरल परसिक्यूशन ऑपोजिशन लिख रहे हैं, सो वी आर नॉट सपोज्ड टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ द आंसर। फॉर 3 years in which people were eating wild herbs for their survival. द होल मक्का के अंदर बच्चों के, जो बनु हाशिम के जो बच्चे थे ना, उनके रोने की आवाज़ें पूरे मक्का में सुनाई देती थी, इवन रात को भी। मतलब रात को जब मक्कन सो रहे होते थे एंड लाइक वो जो बनु हाशिम के बच्चे थे हु यूज्ड टू सफर ड्यू टू द थर्स्ट एंड हंगर, उनके रोने की आवाज़ें पूरे मक्का में गूंज रही होती थी, और वो बेहिस बनकर खामोशी से सुनते रहते थे उसको। जैसे अभी जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, हम पूरी दुनिया खामोशी से इसको सुन रही है। हमें पता है कि वहाँ पे पीपल आर सफरिंग विद थर्स्ट एंड हंगर, बट ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे भी कोई भी नहीं उठ रहा, मतलब कोई प्रैक्टिकल स्टेप कोई नहीं ले रहा। तो प्रैक्टिकल स्टेप वहाँ पर भी कोई नहीं लेता था। किसी को दुःख भी होता था, किसी को तकलीफ भी होती थी कि यार ये अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन पीपल वर नॉट रेजिंग देयर वॉइस, उठा कोई नहीं रहा था आवाज़ इस बारे में। द होल herbs for their survival, क्या लिखना चाह रही थी पता नहीं मैं, in which people were eating wild herbs for their survival, the children were crying। बड़े तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बच्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो रोते रहते थे। बट नो सपोर्ट। उसके बाद बॉयकॉट लिफ्ट कैसे हुआ? इसमें आपके पास मार्किंग स्कीम में ना 2 चीज़ें आती हैं, वो भी हम बॉयकॉट की डिटेल में लिखेंगे। बहरहाल हम यहाँ पर सिर्फ इतना लिखेंगे कि उसमें से एक ओपिनियन हम लिखेंगे कि वो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ड्रीम देखा। आपकी मार्किंग स्कीम ये कह रही है, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॉ अ ड्रीम इन व्हिच ही सॉ दैट द एग्रीमेंट हैज़ बीन ईटन बाय द, किसने खा लिया? उसमें एंट्स लिखा हुआ है, आप इंसेक्ट्स लिख सकते हैं, टर्माइट्स लिख सकते हैं। तो टर्माइट्स ने वो जो एग्रीमेंट खा लिया है। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अबू तालिब को ये बात बताई, अबू तालिब वेंट टू द लीडर्स ऑफ द कुरैश और उनसे डिस्कस किया कि आपका जो एग्रीमेंट था इट हैज़ ऑलरेडी ईटन बाय द टर्माइट्स। तो कुरैश ने, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि माय नेफ्यू सॉ दिस ड्रीम, अगर वो सच में टर्माइट्स ने खा लिया होगा तो आप हम सबको रिलीव कर देंगे, और अगर नहीं खाया तो आई हैंड ओवर माय नेफ्यू टू यू बाय माई सेल्फ।
मैं आपको खुद हैंड ओवर करूंगा अपने नेफ्यू को, तो आप लोग देख लें जाकर। तो कुरैश ने जब देखा तो एक्चुअली इट हैपेंड कि वो टर्माइट्स ने खा लिया था। और उसके अलावा देयर वर सम पीपल आउटसाइड ऑफ मक्का, एक्सटर्नल हेल्प, जिसमें एक बंदा था जिसका नाम था मुतिम बिन अदी। मुतिम बिन अदी का नाम याद रखिएगा बेटा, ये नाम आपको बाद में भी नजर आएगा। बाद में कहां पर, किसी को पता है? मुतिम बिन अदी का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है किस चीज के साथ? विजिट टू ताइफ। यस, विजिट टू ताइफ के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है मुतिम बिन अदी का, क्योंकि मुतिम बिन अदी वाज द वन हु प्रोवाइडेड द रेफ्यूज टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड प्रोटेक्शन टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पर भी मुतिम बिन अदी, इंसान के अंदर जब इंसानियत होती है ना, वो ह्यूमैनिटी आपको हर जगह नजर आती है। तो मुतिम बिन अदी वाज द वन हु स्टूड अप हियर इन दिस बायकॉट, और उसने, मुतिम बिन अदी ने ये कहा कि दिस इज नॉट द बिहेवियर व्हिच वी आर कंटिन्यूइंग विद बनु हाशिम, दिस इज नॉट ह्यूमन बिहेवियर। ये तो मतलब ऑन द ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स इट इज नॉट अलाउड जो हम कर रहे हैं। हम यहाँ पर खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, फेस्टिवल्स एंजॉय कर रहे हैं, और मीनवाइल मक्का में जो है वो बनु हाशिम आर सफरिंग विद थर्स्ट एंड हंगर, देयर चिल्ड्रन आर क्राइंग, दिस इज नॉट ह्यूमैनिटी, वी विल नॉट लेट इट डू। तो मुतिम बिन अदी भी खड़े हो गए थे, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ड्रीम भी देखा था, जिसकी वजह से कुरैश वर कंपेल्ड टू लिफ्ट द बॉयकॉट। वरना वो उठाते नहीं, बॉयकॉट लिफ्ट नहीं करते, लेकिन मजबूरी बन गई उनकी इस बॉयकॉट उठाना। तो हम अपने इस वाले आंसर में सिर्फ इतना लिखेंगे कि finally after 3 years prophet saw a dream that the agreement of boycott has been eaten by the termites, and also मुतिम, ये मुतिम बिन अदी का नाम इंपॉर्टेंट है, ये भी लिखिएगा, एंड ऑल्सो मुतिम बिन अदी raised his voice in the favor of Banu Hashim on humanity grounds. Quraysh were compelled, मजबूर हो गए, जाहिर सी बात है, to lift the boycott. अब इसके बाद जो इवेंट हुआ, फॉर एग्जांपल हजरत खदीजा की डेथ वाला और हजरत अबू तालिब की डेथ वाला, वो हम अपने आंसर में नहीं लिखेंगे क्योंकि वो परसिक्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। चाहें तो रेफर कर सकते हैं आप, जस्ट आफ्टर, बल्कि लिख दें आप, जस्ट आफ्टर द बॉयकॉट अबू तालिब, बल्कि पहले खदीजा का नाम देखें। इन दोनों में से किसकी डेथ पहले हुई थी? हाँ, खदीजा की या अबू तालिब की? बेटा किसकी डेथ पहले हुई थी? की हुई थी ना, किसकी? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह। हाँ, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पहले हुई थी। यस, हजरत जस्ट आफ्टर द बॉयकॉट खदीजा एंड अबू तालिब पास्ट अवे। बस लेकिन आमुल हुज़न और वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है विजिट टू ताइफ का इवेंट, कि विजिट टू ताइफ में आफ्टर, मतलब जैसे ही प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से बॉयकॉट उठाया, अबू तालिब की डेथ हो गई। अबू तालिब की डेथ ने एक नया चैप्टर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खोला कि अब मक्का में तो कोई सपोर्टर नहीं था। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज सपोर्टर्स क्या हुआ? द परसिक्यूशन एंड ऑपोजिशन गॉट इंटेंसिफाइड। बॉयकॉट तो उठा दिया उन्होंने, लेकिन परसिक्यूशन एंड ऑपोजिशन और ज्यादा इंटेंसिफाई कर दी, और ज्यादा तंग करने लगे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब क्या हुआ कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थॉट के उनको कहीं और जाना चाहिए, बाय ओनली इन मक्का, मक्का से बाहर भी तो जा सकते हैं, कहीं और भी तो जाकर इस्लाम स्प्रेड कर सकते हैं, मे बी के दे विल लिसन टू अस। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कहाँ जाने का? हाँ, कहाँ जाने का डिसाइड किया? आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ताइफ। यस, ताइफ जाने का उन्होंने डिसाइड किया। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज सपोर्टर्स द परसिक्यूशन, ये भी परसिक्यूशन का पार्ट है, ठीक है। द परसिक्यूशन गॉट इंटेंसिफाइड, इतनी तेज हो गई परसिक्यूशन के सर्वाइवल मुश्किल हो गया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मतलब देखो जाने को प्रॉफिट सल्लल्लाहु एबिसिनिया भी जा सकते थे, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वांटेड टू लुक फॉर अ न्यू प्लेस। एबिसिनिया में भी कितने लोग पूरे आ जाते हैं, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले नहीं जाना चाहते थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि वहां पर जाकर एक प्रॉपर सेटअप बन जाए और उस सेटअप में फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लोगों को भी बुलाएं एंड फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी को एस्टेब्लिश करें। इट वाज नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ अपना गम नहीं था कि मैं परसिक्यूशन से बाहर निकल जाऊं, ही एक्चुअली वांटेड टू स्प्रेड द वर्ड्स। एबिसिनिया तक तो चलो इस्लाम का मैसेज समहाउ पहुंच ही चुका था, अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज लुकिंग फॉर अ न्यू प्लेस ताकि इस्लाम के मैसेज को स्प्रेड आउट करें। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विजिटेड ताइफ, a nearby city where people Banu Saqif were living। किसके फॉलोअर्स थे बनु सकीफ, कौन से वाले बुत की पूजा करते थे? हाँ मिस उज़्ज़ा। हाँ, उज़्ज़ा नहीं, अल्लात मनात एंड उज़्ज़ा में से एक था, उज़्ज़ा नहीं था बेटा, कोई और था। हु वर द वर्शिपर्स ऑफ, किसी को याद है? फरीना आपको पता है? Miss, I'm doubting on Hubal, I guess. नहीं, किसके? Then Lat. हाँ, Lat होगा लात फिर। लात लात, यस लात। दे वर द वर्शिपर्स ऑफ अल्लात। अल्लात क्या है बेटा, बाकी सबको पता है। अल्लात इज द नेम ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट आइडल। 3 बड़े बुत थे ना काबा के अंदर, वैसे तो बहुत सारे बुत थे, लेकिन उनमें से जो सबसे बड़े बुत थे ना, सबसे बड़े आइडल्स थे, वो जो थे अल्लात, अलमनात और उज़्ज़ा, ये 3 थे। तो जो बनु सकीफ थे वो अल्लात के जो है वो वर्शिपर्स थे। मतलब वो बड़ा सा टेम्पल था अल्लात का वहां पर बना हुआ, जो कि बाद में कहा जाता है कि इट वाज पोजेस्ड बाय द जिन्स, वो जिन्स ने पोजेस किया हुआ था उसको। और फिर मैं आपको एक दफा स्टोरी सुनाऊंगी, खालिद बिन वलीद की ना, वहाँ की एक जो फीमेल जिन थी उसके साथ खालिद बिन वलीद की फाइट भी हुई थी, जबकि खालिद बिन वलीद को नहीं पता था कि ये ह्यूमन ही नहीं है। बाद में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था उनको। कभी किसी दिन सुनाऊंगी, अच्छी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी भी। तो खैर, हु वर द वर्शिपर्स ऑफ अल्लाह, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट देयर, किसके साथ गए थे? विद whom? किसके साथ गए थे? ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हाँ, कौन से वाले जैद? 2 जैद हैं हमारे पास। ज़ैद बिन हारिसा। वेरी गुड, विद जैद बिन हारिसा, क्योंकि जैद बिन साबित तो अभी आया ही नहीं है ना पिक्चर के अंदर। प्रॉफिट वेंट देयर विद जैद बिन हारिसा। कौन से वाले जैद हैं ये, जो क्या थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अडॉप्टेड सन एंड फ्रीड स्लेव थे ना प्रॉफिट? स्लेव। यस, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट देयर विद जैद बिन हारिसा, बट अब यहाँ पर हमें डिटेल्स नहीं लिखनी, बस सिर्फ इतना लिखना है कि दे डिड नॉट वेलकम हिम, बट दे डिड नॉट वेलकम देम। इंस्टेड उन्होंने क्या करे? दे पेल्टेड हिम विद स्टोन्स, पत्थर मारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और इवन हिज शू फिल्ड, ये तो बचपन से आप लोग पढ़ते आए होंगे ना, उनका जूता क्या हुआ? खून से, विद द ब्लड, उनका जूता खून से भर गया, विद ब्लड, एंड ही वाज ड्रैग्ड इन द स्ट्रीट्स ऑफ ताइफ। लेटर ऑन पता है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफा हज़रत आयशा ने पूछा कि वो मैसेंजर ऑफ अल्लाह, व्हाट इज द मोस्ट पेनफुल डे ऑफ योर लाइफ? आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी का सबसे तकलीफ दे दिन कौन सा था? पता है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? एक तो ऑफ कोर्स कौन सा था, ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं? ताइफ, द डे ऑफ ताइफ, एंड दूसरा था द डे ऑफ ओहद, जिस दिन हजरत हमजा का लिवर च्यू किया था हिंद ने। तो ये 2 दिन, जबकि बॉयकॉट ऑफ बनु हाशिम के बाद जब अबू तालिब और खदीजा की डेथ हुई, ये भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत तकलीफ दे था, लेकिन ताइफ में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ह्यूमिलिएशन फील हुआ था ना, वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं नहीं हुआ, क्योंकि ताइफ वालों ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सिर्फ फिजिकली जो है वो टॉर्चर किया था, बल्कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंटली भी इतना ज्यादा अपसेट हो गए थे, उनको ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि ये सब भी हो सकता है। मतलब ठीक है, किसी ने मैसेज नहीं एक्सेप्ट करना, मत करो, लेकिन ये सामने से इस तरह से रिटेलिएट करना,
ये प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट था। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ पहुंची थी जो ताइफ वालों ने किया था। दे एक्चुअली ह्यूमिलिएटेड हिम, मतलब एक होता है ना आपको बी लिटिल फील करवाना, उन्होंने इस तरह से बिहेव किया था प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम came back एंड पहली दफा वो बड़ा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे। अब डिसअपॉइंटेड, डिसरिगार्डेड, मतलब हर तरह से उनको ऐसा लग रहा था कि उनके साथ ये क्या हुआ, मतलब ऐसा भी हो सकता था, ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अच्छा, आखिरी चीज जिसे आप कहते हैं द लास्ट नेल इन द कॉफिन, वो क्या थी कि अब जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए, इसरा मेराज का इवेंट हुआ, उसके बाद एक और चीज कुरैश ने की। नाउ दे प्लान द, जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जा रहे थे उससे पहले क्या किया प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये भी मार्किंग स्कीम रेफर कर रही है आपको, इसलिए आप लिखेंगे कुरैश ऑल्सो प्लान, assassination की बात कर रहे हैं। assassination की बात कर रही हूँ। कुरैश ऑल्सो प्लान द अटेम्प्ट ऑफ, इसको भी ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना, ये हम तब ज्यादा डिटेल में लिखेंगे जब हम इस कॉन्स्पिरेसी एट दारुल नदवा करेंगे ना तब। कुरैश ऑल्सो प्लान द अटेम्प्ट ऑफ असैसिनेशन ऑन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दे गैदर्ड, कहां पर जमा हुए थे, कौन सी जगह थी वो, दारुल नदवा, दारुल नदवा, they gathered at Darul Nadwa and all the Makkans participated। इसके अंदर शैतान भी शामिल था, पता है, शैतान जो है वो ह्यूमन फॉर्म में ना इस मीटिंग के अंदर बैठा हुआ था, और शैतान का ही अबू जहल के साथ, अबू जहल ने जब ये मशवरा दिया कि एक काम करते हैं, किसी ने कहा प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाल देते हैं, किसी ने कहा प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इम्प्रिजन कर देते हैं, और फिर किसी ने, अबू जहल ने कहा कि क्यों ना हम उनका मर्डर ही कर दें, और जो शैतान था वो शेख जलील की फॉर्म में वहाँ मौजूद था। शैतान ने भी एंडोर्स किया अबू जहल को कि यस यस यू आर राइट, ये बेहतरीन आइडिया है कि हम उनको कत्ल कर दें, और फिर सारी ट्राइब्स गैदर्ड हो गई कि ठीक है हम प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देते हैं। नाउजुबिल्लाह, all the Makkans participated, even Satan participated in form of शेख जलील। शैतान दो जगहों पे पार्टिसिपेट करने के लिए आया था, एक बदर में और एक यहाँ पर, लेकिन दोनों जगह पे फिर उसको भागना पड़ा। एंड they all agreed to assassinate Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अल्लाह ताला ने प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिक्योर किया। कैसे, क्या दे दी उनको, परमिशन ग्रांट की, किस चीज की, अल्लाह किस चीज की परमिशन ग्रांट की, अल्लाह ग्रांटेड है Migration. माइग्रेशन की, अल्लाह ग्रांटेड हिम द परमिशन टू माइग्रेट टू, अभी चूंकि उसका नाम नहीं बदला तो हम यसरिब भी लिखेंगे, जब तक हम पुराने उसमें चलेंगे ना तब तक हम यसरिब लिखेंगे, फिर जब मदीना उसका नाम चेंज हो जाएगा, जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर चले जाएंगे फिर हम यसरिब लिखेंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर, ये खत्म हो गया इसका आंसर।